नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ आपको किस तरह से करना है। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ और पूरा वीडियो देखें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना है टिंकरकैड नाम की वेबसाइट पे और वहां पर जाकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको क्रिएट पे जाना है और सर्किट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पर आप अपने सभी कंपोनेंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड को ले लूंगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक रजिस्टर ले लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस हम सेट कर देंगे 220 ओम। 220 ओम रजिस्टर लेने के बाद अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे 7 सेगमेंट। तो ये यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको मिल जाएगा और फिर आप ज़रूरत के हिसाब से आर्डिनो बोर्ड को यहाँ पर रोटेट करा लोगे और इसके बाद इस डिस्प्ले को हम कुछ यहाँ पर इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में बेसिकली होता ये है कि यहाँ पर 7 अलग-अलग एलईडीज लगी होती हैं जो जब एक साथ जलती हैं या अलग-अलग एक पर्टिकुलर पैटर्न पे जलती हैं तो आपको यहाँ पर एक डिजिट दिखाई देते हैं। जैसे इस समय आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये वाली एलईडी और ये एलईडी और सभी एलईडी यहाँ पर बंद हैं। तो आपको यहाँ पर एक वाइट कलर का 8 जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसमें हम इस वाली एलईडी और इस वाली एलईडी को जला दें तो आपको 1 जैसा सिंबल दिखाई देने लगेगा या 1 एक कैरेक्टर दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक के सभी डिजिट बनाए जा सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पर आपको पिन दी जाती हैं। तो एक कॉमन पिन यहाँ पर है और एक कॉमन पिन यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हमें इस बोर्ड पे सिलेक्ट करना है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है जिससे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाए और यहाँ से इसका कॉमन एनोड से चेंज करके कैथोड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ए पिन है और इसके बगल में ये बी पिन है। ए पिन का मतलब है ये वाला यहाँ पर एलईडी जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर इस समय है और बी का मतलब है ये वाला एलईडी जहाँ पर इस समय मेरा माउस पॉइंटर है और सी का मतलब है ये वाली एलईडी जहाँ पर इस समय मेरा माउस पॉइंटर है और डी ई एफ और साथ में यहाँ पर जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ए एलईडी जलानी होगी तो आपको ए नंबर वाली पिन को पावर सप्लाई देनी होगी। अगर आपको बी नंबर वाली एलईडी जलानी है तो आपको बी नंबर वाली को पावर सप्लाई देनी होगी। इसी तरह से अगर आप इस वाली एलईडी को जलाना चाहते हो तो आपको ये सी नंबर वाली एलईडी को पावर या सी नंबर वाली पिन को पावर सप्लाई देनी होगी। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, फिर आपको इसको जलाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने रजिस्टर लिया हुआ था इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसके कॉमन पॉइंट से। और ध्यान रहे कॉमन को आप इस तरह से सेलेक्ट करके कैथोड में जरूर कन्वर्ट कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर ये आर्डिनो बोर्ड ले आएंगे और अब इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ग्राउंड पिन लेकर आए और इसको हमने कनेक्ट करा दिया रजिस्टर से। अब इसके बाद यहाँ पर हम कनेक्शन को सीक्वेंस में करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ए नंबर वाली पिन को कनेक्ट करना है। तो ए नंबर वाली को हम यहाँ से कनेक्ट करके लाए और पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया, इसका कलर रेड कर देते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ से बी नंबर वाली पिन को लेकर आए, इसको 2 पे कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर एक ये डीपी पिन है जिसका कोई यूज नहीं है। फिर यहाँ पर सी नंबर वाली पिन दी गई है, इसको हमने यहाँ 4 पे कनेक्ट करा दिया। फिर यहाँ डी नंबर वाली पिन है, इसको 5 में कनेक्ट कराया। फिर ई नंबर वाली पिन को 6 से और फिर इसके बाद एफ नंबर वाली पिन को 7 से और जी नंबर वाली पिन को 8 से कनेक्ट करा दिया। तो इस तरह से हमने सभी पिनों को सीक्वेंस में कनेक्ट करा दिया है ताकि कोडिंग करते समय हमें ये सीक्वेंस याद रहे। ठीक है, अब इसके बाद चले जाएंगे इसके कोडिंग में। यहाँ पर कोड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ब्लॉक लगा हुआ है तो इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर हम बना लेंगे वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर हम ए बी सी डी हमने ये कौन से पिन नंबर से कनेक्ट किए हैं ये याद रख पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम यहाँ पर इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमने ए नंबर वाली पिन को किस वाली डिजिटल पिन से जोड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इस ए नंबर वाली पिन को 2 नंबर वाली डिजिटल पिन से जोड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ ए वेरिएबल में 2 को असाइन कर दिया, कॉमा लगाकर बी में 3 को असाइन कर दिया, फिर इसके बाद सी में 4 को असाइन कर दिया। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जिस नंबर वाली पिन को जिस नंबर वाली डिजिटल पिन से जोड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर ये बी नंबर वाली पिन थी, इस पिन को मैंने जोड़ा हुआ है 3 नंबर से, तो मैंने यहाँ पर बी में 3 को असाइन कर दिया है।
इसी तरह से हम आगे पूरा जी तक करते चले जाएंगे और जब पूरा हो जाए तो लास्ट में आपको सेमीकोलन लगा देना है, जिससे आपके वेरिएबल को बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें पिन मोड डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम ए नंबर वाली पिन को आउटपुट मोड में सेट कर देंगे। इवन ये सभी पिनों को हमें आउटपुट में ही सेट करना है, क्योंकि इन सभी से हम आउटपुट ही लेने वाले हैं। तो इसको हम करा देते हैं जल्दी से कॉपी पेस्ट, 7 बार इसको कॉपी पेस्ट करा देना है और यहाँ पर इनका सीक्वेंस ABCD चेंज कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके और डिले फंक्शन का यूज़ करके हमें एक पैटर्न बनाना है। जैसे कि हमें अगर यहाँ पर कभी केवल सभी पिनों को जलाना है तो हम सभी का पिन मोड हाई रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे और हम एक फंक्शन लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट फंक्शन का काम होता है इन डिजिटल पिंस से पावर सप्लाई को ऑन कराना या फिर ऑफ कराना। तो जब भी हमें पावर सप्लाई को ऑन करना होगा तो हम यहाँ पर पहले उस पिन नंबर को प्रोवाइड करेंगे जिसका हमें पावर सप्लाई ऑन करना है। तो हमने यहाँ पर ए प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने कॉमा लगाकर 1 लिख दिया। आप यहाँ पर 1 की जगह पर चाहो तो हाई भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हाई लिख दो या 1 लिख दो, दोनों ही एक जैसा काम करेगा। या फिर आपको अगर ये एलईडी बंद करनी हो या इस जगह पर पावर सप्लाई रोकनी हो तो आप यहाँ पर या तो लो लिख दोगे कैपिटल लेटर में या फिर आप 0 लिख दोगे। ठीक है। तो मैं फिलहाल हाई कराने के लिए 1 लिखूंगा और लो कराने के लिए 0 का यूज करूंगा। ठीक है। तो अब मैंने ए नंबर वाली पिन को हाई करा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको कराया हमने कॉपी करा के अब हम इसको पेस्ट कराना चालू कर देंगे। पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद इनका सीक्वेंस यहाँ से चेंज कर दिया, यानी कि पिन नंबर हमने चेंज कर दिया। ठीक है। अब इस वाले पैटर्न को या इस वाले प्रोग्राम को जब मैं अभी रन करूंगा तो यहाँ पर 7 की 7 एलईडीज मैंने यहाँ पर ऑन रखी हैं, यानी 1 का मतलब ऑन मानिए आप। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने के बाद आप देख पाओगे कि ये सभी एलईडी जितनी 7 इसमें लगी हुई हैं ये सभी यहाँ पर रेड कलर से जलने लगी हैं। ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद इसको मुझे 0 बनाना है। और 0 बनाने का मतलब ये है कि मुझे ये बीच वाली एलईडी को बंद करना होगा। और बीच वाली एलईडी का नाम मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका सीक्वेंस चलता है ABCDEF और G, यानी कि बीच वाली एलईडी का सीक्वेंस है यहाँ पर G। इस वजह से मैं यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पर भी मैंने G के लिए कोडिंग लिखी है वहां पर मैं हाई की जगह पर लो कर दूंगा, यानी कि 1 की जगह पर 0 कर दिया। इतना कर देने के बाद अब हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि जी नंबर वाली एलईडी यहाँ पर बंद आ रही है और अब जो आपका यहाँ पर डिजिट तैयार हुआ है वो है 0। ठीक है। अब अगर मुझे 0 के बाद 1 को प्रिंट कराना है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा रोक कर प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डिले। और डिले लगा देने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर डिले के अंदर जितना भी नंबर प्रोवाइड करने वाले हो उतने मिली सेकेंड तक उसके ऊपर वाला कोड चलता रहेगा, रुका रहेगा। ठीक है। और उतने ही मिली सेकेंड बाद अब आगे आने वाले कोड चलेंगे, मतलब कि इतने मिली सेकेंड तक ये कोड यहीं पर रुक जाता है और तब आगे वाला कोड रन कराया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा कोड करा लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करा लेने के बाद कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करा लेने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 को प्रिंट करना चाहता हूँ। 1 को प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पर ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी जलाए रखनी है, बाकी सबको ऑफ कर देना है। इसका मतलब कि बी और सी, यानी कि एलईडी नंबर बी और एलईडी नंबर सी, इसको मुझे जलाए रखना है, बाकी सबको ऑफ रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बाकी सबको ऑफ कर दूंगा, केवल बी और सी को ऑन रखूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर केवल बी और सी को ही 1 रखा है, बाकी सबको लो कर दिया, यानी कि 0 कर दिया है। ठीक है। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो पहले ये वाली 7 लाइनें चलेंगी और 7 लाइनें चलने से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 0। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1000 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो नहीं मिली सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का डिले लगेगा। और डिले लगने के बाद अब यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा, और 1 प्रिंट होने के बाद 1 सेकेंड का फिर से डिले आएगा, और डिले आने के बाद वापस से 0 आ जाएगा, और ये सीक्वेंस अब लगातार चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। ये सीक्वेंस अब लगातार चलता ही रहेगा। इसको फिर से स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करने के बाद हम यहाँ पर मेंशन भी किए देते हैं कि इतना कोड मैंने 0 के लिए लिखा है। ठीक है।
और इसके बाद ये वाला कोड हमने 1 को प्रिंट करने के लिए लिखा है। और अब इसके बाद इसको भी हम करा रहे हैं कॉपी, और कॉपी करा के लाइन चेंज कराते हैं, और लाइन चेंज कराने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट किया। और अब जो हम कोड लिखने वाले हैं वो 2 को प्रिंट कराने के लिए लिखने वाले हैं। 2 को प्रिंट कराने के लिए हमें यहाँ पर पिन नंबर A, B, G, C और D इतनी एलईडी को जलाए रखना होगा। ठीक है, नहीं, A, B, G, E के साथ D इतनी हमें जलाए रखना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर A को ऑन रखेंगे, B को भी ऑन रखना है, C को बंद कर देना है तो C को यहाँ हम 0 कर देंगे। साथ ही साथ D को जलाए रखना है तो इसको हमने 1 कर दिया। 1 करने के बाद अब E को भी हमें यहाँ पर जलाए रखना है तो इसको भी हमने 1 कर दिया। F को बुझा देना है और G को जला देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको भी रन कराते हैं, और रन कराने के बाद अब आप देख पाओगे कि पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। इसी तरह से आप 3 के लिए भी आगे बना लोगे और 4 के लिए भी। चलिए जल्दी से अब हम 3 के लिए बना लेते हैं। इसको कराते हैं स्टॉप। स्टॉप कराने के बाद इसको कराया कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर कर दिया हमने 3। और 3 को चलाने के लिए हमें कौन कौन से चाहिए, A, B, C, D और G। तो A, B पहले से जल रहा है, C को भी हमने जला दिया, D को भी जला दिया, E को बंद कर देना है, F को भी बंद कर देना है और G को जलते रहने देना है। अब इसको रन करा के देखते हैं तो अब ये 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर टोटल 9 तक के डेटा प्रिंट करा सकते हो, 9 तक के डिजिट्स को प्रिंट करा सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में उस प्रोग्राम को लिख दें, हम उसका जवाब आपको अगली वीडियो में जरूर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।